हे एवरीवन, क्या आपको पता है कि हर 5 लोगों में से 1% मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहा है? शॉक हो गए? वेल, ये आज के इंडिया की रियलिटी है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक जरूरी बात करेंगे मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस पे। ये सिर्फ जरूरत के बारे में नहीं है, बल्कि ये कैसे हमारी जिंदगी में डिफरेंस ला सकता है उसके बारे में है। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में एक परिवार की टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग की 18% मेंटल हेल्थ केयर पे जाती है। आप सोच रहे होंगे, वेल दैट्स ऑलमोस्ट अ फिफ्थ। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। और ये सिर्फ बड़े सिटीज में ही नहीं, बल्कि दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे छोटे जगह में भी ये इश्यू बहुत भारी पड़ रहा है। कुल मिलाकर 20% परिवारों को पॉवर्टी की ओर ढकेला गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम ये साइलेंट क्राइसिस से कैसे लड़ सकते हैं बिना अपना बैंक बैलेंस खत्म किए हुए? यहाँ पे मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो हमें फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरने से बचाता है। ये हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स जैसी समस्याओं के लिए एक्सपेंसेस को कवर करता है। अब आप सोच रहे होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे कैसे मदद कर सकती है, या ये आखिर काम कैसे करती है? तो चिंता मत कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। आपको मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। बस बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब बटन को भी दबाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि व्हाट इज मेंटल इलनेस। जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो हम एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें सोचने, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन या मेमोरी का कोई बड़ा डिसऑर्डर होता है, जो जजमेंट, बिहेवियर, रियलिटी को समझने की एबिलिटी या नॉर्मल लाइफ की डिमांड्स को पूरे करने की कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हमारी सोचने, महसूस करने, चीजों को परसीव करने और हमारे आसपास के दुनिया के प्रति रिएक्ट करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर देता है। इंडिया में भी अल्कोहल और ड्रग्स के अब्यूज से जुड़ी मेंटल कंडीशंस को कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अल्कोहल या ड्रग यूज की वजह से सीवियर इश्यूज फेस कर रहा है तो वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के कैटेगरी में आता है। लेकिन ध्यान रखें कि इन डिसऑर्डर्स में हम जो मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसमें एक व्यक्ति का दिमाग नॉर्मली डेवलप नहीं होता, जिसका लक्षण होता है एवरेज से कम नॉलेज। बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेंटल इलनेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने का टाइम आ गया है। डज इंश्योरेंस कवर मेंटल हेल्थ? अब हम सीधे अपने मेन डिस्कशन पर आ गए हैं। क्या इंश्योरेंस मेंटल हेल्थ को कवर करता है? सीधा आंसर है हाँ, करता है। कम से कम अब तो IRDAI या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से। अब ये जानना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ को कवर करने की ये योजना एक अचानक निर्णय नहीं था। ये शुरू हुआ था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 से, जो ऑफिशियली 29 में 2018 को शुरू हुआ था। हालांकि ये अब नियम बन गया था, फिर भी कई इंश्योरर्स मेंटल हेल्थ कवरेज को अपनी पॉलिसीज में शामिल करने में धीरे थे, क्योंकि मेंटल हेल्थ को अक्सर एक टैबू विषय के रूप में देखा जाता था, डिनर टेबल पे एक अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह, जिसे सब जानते थे लेकिन बात करने से बचते थे। फिर आया कोविड-19 पैंडेमिक। इसने हमारा मेंटल हेल्थ की तरफ नजरिया ही बदल दिया। इट वॉज अ वेक अप कॉल। अंत में थोड़े ही समय पहले अक्टूबर 2022 में IRDAI ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप लिया। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को कहा कि मेंटल इलनेस को इंश्योरेंस प्लान्स में शामिल करना होगा। ये फिजिकल इलनेस की जितना ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है अब अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं और प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो आपका इंश्योरेंस आपकी मदद कर सकता है कॉस्ट को कवर करने में। ये हमें अगले सवाल की तरफ ले जाता है, जो कि है हु शुड टेक मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस? आप जानते हैं, एक आम भ्रम है कि मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से ही मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। लेकिन ये कहना ऐसा है जैसे कि आपको हेलमेट तब पहनना चाहिए जब आपका बाइक एक्सीडेंट हो चुका हो। वेल, ये समझ में नहीं आता है ना। तो
कौन सोच सकता है मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस लेने का? सीधे शब्दों में हर कोई। ये सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, उसके डायबिटीज होने की संभावना अधिक होती है। ये उन लोगों के लिए भी सही है जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कार एक्सीडेंट से लेकर के अपने लव्ड वंस को खोने तक के एक्सपीरियंसेस। कभी कभी ये अनुभव मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ ले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी करंट लाइफस्टाइल और स्ट्रेस लेवल्स को देखते हुए कोई भी मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस से फायदा उठा सकता है। हम सभी मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए वल्नरेबल हैं। मैं सुन रही हूँ कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या बच्चों को भी कवर किया जा सकता है? बिल्कुल मेरे दोस्तों, आप अपने छोटे बच्चों के लिए भी मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब आप ऑटिज्म और डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के बारे में सोच रहे होंगे, है ना, कि क्या वो भी कवर किए जाते हैं? तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अनुसार ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को मेंटल इलनेसेस के रूप में नहीं देखा जाता है। ये डिसेबिलिटीज के रूप में लिए जाते हैं राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत। तो वो मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं किए जाते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, इन जरूरतों को कवर करने के लिए अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज भी मौजूद हैं। तो चाहे ये मेंटल हेल्थ इशू हो या डिसेबिलिटी, सबके लिए एक सेफ्टी नेट उपलब्ध है। तो मेरे दोस्तों, मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए है। ये एक सुरक्षा कवच है जो आप ले सकते हैं आपके प्रेजेंट मेंटल हेल्थ स्टेटस के बावजूद। नाउ व्हाट डज मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस कवर? देखिए, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके डॉक्टर के विजिट को कवर करता है जब आपको फिजिकल इलनेस होती है, मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस कुछ ऐसा ही करता है। लेकिन यहाँ ये चीजें जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में वेटिंग पीरियड फॉर मेंटल इलनेस कवरेज आखिर क्या होता है? दोस्तों, सपोज करते हैं कि पॉलिसी होल्डर को मेंटल इलनेस है एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के तौर पे। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए कवरेज पर वेटिंग पीरियड अप्लाई हो सकता है। यूजुअली मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए वेटिंग पीरियड होता है 90 डेज से लेकर के 2 इयर्स, या फिर ये बेस्ड होगा इंश्योरर के लिए, अलग अलग इंश्योरर्स के लिए अलग अलग। इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए क्लेम तब तक रेज नहीं किया जा सकता जब तक कि पॉलिसी होल्डर ने 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू ना करवाया हो। दैट इज, अगर वेटिंग पीरियड 2 साल है तब तो आपको एडवाइजेबल है कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को केयरफुली रिव्यू करें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, जिससे कि आप ये डिटरमाइन कर सकें कि आप किस स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए कौन सा वेटिंग पीरियड अप्लाई कर रहा है। हेंस एडवाइजेबल है कि आप जल्दी शुरू करिए और अपनी पहली पॉलिसी में इसका बेनिफिट ले लीजिए, जिससे कि जब भी आपको जरूरत पड़े तब तक आपका वेटिंग पीरियड ऑलरेडी ओवर हो चुका हो। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ कवर्स की। तो दोस्तों, आमतौर पर मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस क्या कवर करता है? ये हॉस्पिटल स्टेज का कवरेज शामिल करता है। जी हाँ, दोनों इन पेशेंट और डे केयर ट्रीटमेंट्स के लिए। इसके अलावा वो आउट पेशेंट कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, मेडिकेशंस, एम्बुलेंस सर्विसेज, थेरेपीज, काउंसलिंग, रूम रेंट एंड रिहैबिलिटेशन जैसी चीज भी कवर कर सकता है। बट दैट्स नॉट ऑल। आयुष ट्रीटमेंट्स के बारे में क्या? इनमें आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी शामिल हैं। आपका मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस इन ट्रीटमेंट्स को कवर कर सकता है और भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को सम इंश्योर्ड के 50% तक। अगला, आपका पॉलिसी प्री हॉस्पिटलाइजेशन को भी कवर कर सकता है 30 दिन तक और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को 60 डेज तक। बट ध्यान दीजिए कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का एक वेटिंग पीरियड होता है 2 से 4 साल का। आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम आखिर कितना होता है? ये इंश्योर्ड की एज और उसकी प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए, एक 0 से 5 साल तक के बच्चे के लिए ये ₹20,000 से शुरू हो सकता है और 76 इयर्स या उससे ऊपर की उम्र के लिए ₹2 लाख तक जा सकता है एक 4 लाख रुपीस के सम इंश्योर्ड के लिए। और आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80D के अंडर टैक्स बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। लेकिन अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज अलग चीजों को अलग हद तक कवर कर सकती हैं, तो हमेशा अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज नॉट कवर्ड अंडर मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस?
तो जैसे कि किसी भी इंश्योरेंस के साथ होता है, मेंटल हेल्थ कवरेज भी अपने अपने एक्सक्लूजन्स के सेट के साथ आता है। ये वो सिचुएशंस या कंडीशंस हैं जिन्हें आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मेंटल रिटार्डेशन, जो कि एक डेवलपमेंटल इशू है, ये मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर नहीं होता है। ये अन्य मेंटल हेल्थ कंडीशंस से अलग देखा जाता है। अगला है सब्सटेंस अब्यूज। अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज शराब या ड्रग मिसयूज के कारण उत्पन्न होते हैं तो वो भी कवर नहीं होते हैं। क्या आउटसाइड इंडिया के ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं? नहीं, वो भी कवर्ड नहीं है। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के ट्रीटमेंट्स भी कवर्ड नहीं होते, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स और अन्य ट्रीटमेंट्स जैसे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट्स, ऑस्टियोपैथ, नेचुरोपैथी, कीरोप्रैक्टिक, रिफ्लेक्सोलॉजी और एरोमा थेरेपी। आउटपेशेंट डायग्नोस्टिक, मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स, नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स और मेडिकल सप्लाईज और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कवर्ड नहीं हो। आखिर में, किसी भी प्रकार की हॉस्पिटल द्वारा सर्विस चार्ज और पर्सनल कंफर्ट आइटम्स या सर्विस जैसे टीवी, टेलीफोन या गेस्ट सर्विसेज कवर नहीं होती हैं। तो ये है हमारा मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत जनरली क्या कवर नहीं होता, उसका समरी। दोस्तों, कृपया ध्यान रखें कि हर इंश्योरर के लिए एक्सक्लूजन्स अलग अलग होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द क्लेम प्रोसीजर? तो आप या आपका कोई लव्ड वन ट्रीटमेंट की जरूरत महसूस कर रहा है और आपके पास मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब अगला कदम क्या है? आपको इसका क्लेम कैसे करना होगा? देखिए, सबसे पहले अगर आपका ट्रीटमेंट एक नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ है, उन्हें इंश्योरेंस कंपनी या उसके ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हम टीपीए कहते हैं, प्री ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा उनसे। ये प्रोसेस एक कैशलेस रिक्वेस्ट फॉर्म भरने से शुरू होता है, जो आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर या टीपीए से ले सकते हैं। नेक्स्ट, जब इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को ये रिक्वेस्ट मिल जाती है तो वो वेरिफिकेशन के बाद हॉस्पिटल को एक प्री ऑथराइजेशन लेटर इशू करती है। अब कुछ केसेस में कैशलेस एक्सेस मना किया जा सकता है। ये निराशाजनक है, लेकिन रास्ते का अंत नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में इंश्योर्ड व्यक्ति फिर भी अपनी जरूरत का ट्रीटमेंट ले सकता है और बाद में क्लेम डॉक्यूमेंट्स को रीइंबर्समेंट के लिए सबमिट कर सकता है। लेकिन आपको ये रीइंबर्समेंट कैसे मिलता है? आई एम श्योर ये एक ऐसा सवाल है जिससे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। तो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स को इंश्योरेंस कंपनी को एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर सबमिट करना होगा। उदाहरण के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन और डे केयर एक्सपेंसेस के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 डेज के अंदर सबमिट करना होगा और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको बिल्स 15 डेज के अंदर सबमिट करने चाहिए। Now, what are the mental health insurance policies currently available in India? तो इंडिया में मेंटल हेल्थ पर काम करने के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड, सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी पूरी तरह से सेटअप हो चुकी है, लेकिन हम अभी स्टेट अथॉरिटीज और रिव्यू बोर्ड्स को सेटअप करने के प्रक्रिया में हैं। ये सभी मेंटल हेल्थ सर्विसेज को रोल आउट करने और स्टार्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब मेंटल इलनेसेस को कवर करने वाले इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अब उससे मेंटल हेल्थ केयर को भी कवर करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी कवरेज आपके पास फिजिकल इलनेसेस के लिए है वो मेंटल इलनेसेस के लिए भी एक्सटेंड हो जाता है। ये एक ऑल इन वन पैकेज है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। मान लीजिए कि आपने किसी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन के लिए, जैसे कैंसर के लिए, पॉलिसी खरीदी थी। उस केस में मेंटल इलनेसेस उसी पॉलिसी के नीचे कवर्ड नहीं होंगी। यही बात क्रिटिकल डिजीज पॉलिसीज और ट्रैवल एक्सीडेंट पॉलिसीज के लिए भी अप्लाई होती हैं। लेकिन इन स्पेसिफिक टाइप्स के अलावा सारे अन्य जनरल हेल्थ पॉलिसीज, चाहे पुरानी हो या नहीं, अब डिफॉल्ट रूप से मेंटल हेल्थ केयर कवरेज को इंक्लूड करने के लिए सपोज हैं। लेकिन कुछ स्कीम्स हैं जो मेंटल हेल्थ कवरेज को मेंशन करती हैं। PMJAY या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की प्रमुख योजना 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। क्या आपको पता है अब इसमें मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी शामिल हैं?
डिसऑर्डर्स को एड्रेस करने के लिए 10 पैकेजेस उपलब्ध हैं। स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कीम्स हैं जो मेंटल इलनेस को कवर करती हैं, जैसे आरोग्य कर्नाटका, जो कर्नाटका सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और ये सिर्फ सरकार नहीं है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी आगे बढ़ रही हैं। HDFC अर्गो, मणिपाल, सिग्ना, नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस ने अपनी पॉलिसीज में मेंटल डिसऑर्डर्स को शामिल किया है। हालांकि वे केवल तभी कवर करती हैं जब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसमें उन नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस को एक्सक्लूड किया गया है जो हॉस्पिटल एडमिशन इन्वॉल्व नहीं करता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस की। दोस्तों, जबकि IRDAI ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए कवरेज देने का आदेश दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। यहाँ कैच है, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर्ड है। इसका मतलब आपकी रेगुलर डॉक्टर विजिट्स और आपको जरूरत होने वाली दवाई वो कवर्ड नहीं है। सच्चाई ये है कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स काफी थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस इन्वॉल्व करती हैं, जो मोस्टली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स या OPDs में की जाती हैं। फिर भी इन OPD ट्रीटमेंट्स को अधिकतर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में कवर नहीं किया गया है। कुछ पॉलिसीज साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन फीस को, साथ ही डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और मेडिकेशन को कवर कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत कम है। इंश्योरर्स अभी भी इन मेंटल हेल्थ कवरेज प्लान्स को डेवलप करने के शुरुआती दौर में हैं। इसका मतलब है कि वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को फ्यूचर में रिवैम्प और रिफाइन कर सकते हैं, और इन नए प्लान्स में अधिक स्पेसिफिक्स और एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं, तो इस पर नजर रखें। और यहाँ आपके पास है दोस्तों, मेंटल हेल्थ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फिजिकल हेल्थ। ये वास्तविक है, ये आवश्यक है, और ये कुछ है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। सही इंश्योरेंस के साथ हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम जो कुछ भी हमारे रास्ते में आता है उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। नाउ इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।